हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन एन एरे। ओके, इसमें हमें जैसे एक एरे दिया हुआ है इंटीजर्स का नम्स नाम का, और हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है कौन से दो एलिमेंट्स का मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा। और हमें पता है कि किसी दो नंबर का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, वो दोनों नंबर जब खुद मैक्सिमम होंगे, राइट। जैसे अब 3, 4, 5, 2 में से हमें दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो हम दो मैक्सिमम नंबर से सिलेक्ट करेंगे ना, मतलब 4 और 5 है ना। 4 और 5 हम सिलेक्ट करेंगे तो तभी हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम अगर जैसे ये इजी है तो इसमें जैसे यहाँ पे हमारा इजी ही है क्वेश्चन, तो इसमें हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नहीं तो जैसे इसमें हम ये वाला नॉर्मल वे भी लगा सकते हैं कि दो फॉर लूप्स लगाएं, सारी इटरेशंस करके देखें। 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू 2, 4 इंटू 5, 4 इंटू 2, 5 इंटू 2, मतलब सारी इटरेशंस करके देखें, सबको मल्टीप्लाई करके देखें एक दूसरे से, और एंड में रिटर्न करते हैं जो भी मैक्सिमम है, ठीक है। एक तो ये कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ क्या कर सकते हैं हम, कि हम हीप डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। हीप डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ जितना हमें इस क्वेश्चन के लिए नीडेड है। हीप डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो एक बाइनरी ट्री का फॉर्म होता है, ठीक है ना। वो एक बाइनरी ट्री होता है कि जैसे अब हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कुछ भी एलिमेंट्स हैं मान लो, और वो पड़े होंगे इस वे में कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे, फिर दो चाइल्ड, फिर आगे इसके दो चाइल्ड, और मतलब ऐसे करके वो फिलिंग जो इसमें फिलिंग होती है हीप में, वो इस वे में होती है, लेवल बाय लेवल होती है, और लेफ़्ट टू राइट जाती है जब हम फिल करते हैं कोई भी एलिमेंट इसमें, ठीक है। और नॉर्मली जब हम हीप यूज़ करते हैं ना, तो जो टॉप वाला एलिमेंट होता है, जो रूट एलिमेंट होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो उसके चाइल्ड नोड से बड़ी होती है। मतलब अब अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू इससे बड़ी होएगी, इन दोनों एलिमेंट से बड़ी होएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू इन दोनों एलिमेंट से बड़ी होएगी, मतलब जो भी रूट होएगी दो चाइल्ड की, उनकी उसकी वैल्यू हमेशा चाइल्ड से बड़ी ही होगी। मैक्स हीप में ये होता है। दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास हीप्स भी, मतलब जनरली जब हम हीप बनाते हैं तो वो मैक्स हीप ही बनता है, ठीक है ना। टॉप पे मैक्सिमम एलिमेंट रहता है, नीचे मिनिमम एलिमेंट्स रहते हैं उसके, ओके। और मिन हीप क्या होता है, एकदम उल्टा। जब हम ऐसे बनाएंगे, इसका ऐसे चाइल्ड नोड बनाएंगे, तो जो ये एलिमेंट्स होंगे ना, वो रूट नोड से बड़े होंगे अपने, ठीक है ना। तो मतलब जो ये एलिमेंट्स होंगे वो अपनी रूट नोड से बड़े होंगे, तो मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वो पड़ा होगा सबसे मिनिमम एलिमेंट, ठीक है ना, सबसे मिनिमम एलिमेंट पड़ा होगा। और जो यहाँ पे पड़ा होगा वो पड़ा होगा सबसे मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है। तो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट हम इससे निकाल सकते हैं, तो हमें दो मैक्सिमम एलिमेंट्स निकालना है, तो हम हीप ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी हमें एरे दिया हुआ है उसकी हीप बना लेंगे, तो मैक्सिमम एलिमेंट हमारा यहाँ पड़ा होगा तो उसको निकालेंगे, फिर उसको पॉप करके हम फिर से उसको हीप बना देंगे, और फिर जब हमने पॉप कर दिया तो जो नेक्स्ट एलिमेंट उस पर स्विच होके आएगा, जब दोबारा से ये वाला एलिमेंट हटने के बाद दोबारा से नया एलिमेंट बनेगा, जब मतलब नया एलिमेंट टॉप पे आएगा, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे रहने वाला है ना, तो जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा पूरे इसमें वो टॉप पे आ जाएगा। वो टॉप पे आएगा मतलब वो हमारा सेकंड मैक्सिमम होगा, कि फर्स्ट मैक्सिमम तो हम ऑलरेडी पॉप कर चुके हैं, है ना। फर्स्ट मैक्सिमम हम पॉप कर चुके हैं, तो जो हमारा सेकंड मैक्सिमम होगा वो टॉप पे आ जाएगा। अब हम दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, फर्स्ट मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। अब हम इसको एक बार कोड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इसको हीप बनाएंगे, इस नम्स वाले वेक्टर को हीप बनाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे मेक हीप लिख दिया कि हमने इसका हीप बना रहे हैं नम्स डॉट बिगिन से नम्स डॉट एंड तक। हमने दो पॉइंटर्स, ये पॉइंटर्स होते हैं, एक बिगिन को पॉइंट कर रहा है, एक एंड को पॉइंट कर रहा है नम्स के, ठीक है ना। हमने दोनों पॉइंटर्स दे दिए कि इन एलिमेंट्स का तुम्हें हीप बनाना है, ठीक है। तो अब जब हीप बन गया तो हमें पता है कि टॉप पे उसके मैक्सिमम एलिमेंट पड़ा होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसका टॉप एलिमेंट कहीं सेव कर लेंगे, इंट एन में हमने सेव कर लिया उसका टॉप एलिमेंट। तो टॉप एलिमेंट इसमें कैसे निकालते हैं, नम्स डॉट फ्रंट, फ्रंट पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वो उसका टॉप एलिमेंट होगा, ठीक है ना, एकदम टॉप पे, ये एकदम फ्रंट है उसकी, तो यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट पड़ा होगा, तो हमने एन में टॉप एलिमेंट स्टोर करा लिया, ठीक है। अब हम करते हैं पॉप हीप, ठीक है। पॉप हीप किया हमने नम्स डॉट
बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड। हमने फर्स्ट एलिमेंट जो मैक्सिमम एलिमेंट था उसको पॉप कर दिया अब, ठीक है ना। तो पॉप मैक्सिमम एलिमेंट को पॉप कर दिया, तो लेकिन ये हीप अपना लाइक मैक्सिमम एलिमेंट तो ऊपर रखेगा ना, जैसे वो बनाता है अपने आप को, हीप अपने आप को बनाता है, तो वो मैक्सिमम एलिमेंट ऊपर रखता है। तो हमने मैक्सिमम एलिमेंट ही पॉप कर दिया, तो वो जो भी नेक्स्ट मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो यहाँ टॉप पे रखेगा, ठीक है। तो अब हमारा टॉप पे क्या पड़ा है, जब हमने मैक्सिमम एलिमेंट पॉप कर दिया तो अब हमारा सेकेंड मैक्सिमम टॉप पे पड़ा है, तो हमने उसे सेव कर दिया एम में। सॉरी मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाया, इक्वल्स टू नम्स डॉट फ्रंट, ठीक है। अब हम रिटर्न कर देंगे दोनों की मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है -1 और माइनस, मतलब n-1 m-1 को मल्टीप्लाई करना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे n-1 इंटू m-1, ओके। अब हम इसको रन करके देखते हैं, रन हो गया, सबमिट भी हो जाएगा। इससे हमारी क्या आई, लॉग एंड कम्प्लेक्सिटी आई। लेकिन अगर हम दो फॉर लूप्स लगा के ट्राई करते तो वो हमारी आती n² कम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। सो थैंक यू एवरीवन।